हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th का बाल महाभारत कथा का चैप्टर 1 महाभारत कथा करेंगे। महाभारत कथा के अंदर यह बताया गया है कि व्यास जी ने महाभारत की कथा जो महाभारत की जो रचयिता है वह वेद व्यास जी थे और उन्होंने सबसे पहले महाभारत की कथा अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, बाद में अपने शिष्यों को बताई थी। इस महाभारत कथा के अंदर जो कौरव और पांडव हैं उनका बताया गया है कि कौरव और पांडवों में कैसे उनका लालन पालन हुआ, कैसे फिर आगे चलकर दोनों कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ और उसमें किसने विजय प्राप्त की। यह बाल महाभारत कथा बच्चों हमारी बहुत सारे पार्ट्स में बनी हुई है, सबके अलग अलग टॉपिक से बनी हुई है, जैसे महाभारत कथा, द्रोणाचार्य, विदुर, भीष्म। तो आप सारे पार्ट्स जरूर देखिएगा, क्योंकि जब आप सारे पार्ट्स अच्छे से देखेंगे तभी आपको यह समझ में आएगा। चलिए इसका पहला पार्ट हम करते हैं। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेदव्यास की देन है। वेदव्यास जी हैं जो महाभारत के रचयिता माने जाते हैं। वो किसके पुत्र हैं? महर्षि पराशर। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी, यानी कि याद कराई थी। बाद में अपने शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। जब वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को यह महाभारत की कथा बताई थी तो उनके ही वेदव्यास जी के एक शिष्य थे महर्षि वैशंपायन, उनके द्वारा यह मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार हुआ, ऐसा माना जाता है। महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। अपने जो विचित्रवीर्य थे, उनके जो बड़े पुत्र धृतराष्ट्र थे वो जन्मांध थे, अर्थात जन्म से अंधे थे। इस कारण जो है नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बिठाया गया। जो प्राचीन समय में होता था कि राजा का बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठता था, लेकिन जो विचित्रवीर्य राजा थे उनके बड़े पुत्र धृतराष्ट्र थे, वो जन्म से अंधे थे, तो इसलिए धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु को राजगद्दी पर बिठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय बाद राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गईं। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह को सौंप दिया। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। जो पांडव थे वह बुद्धि में भी तेज थे और बहुत कुशल स्वभाव के थे, मधुर स्वभाव के थे, लेकिन धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे वो उनसे जलते थे और उन्हें परेशान किया करते थे। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैरभाव बढ़ता गया। अंत में भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई, यानी कि दोस्ती कराई। भीष्म के आदेश अनुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इसी प्रकार कुछ दिन शांति रही। जो एक कुरु राज्य था जिसके राजा थे पांडु, वो उस कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए गए क्योंकि कौरव और पांडवों के बीच में वैरभाव था। भीष्म पितामह ने दोनों के बीच संधि करा दी थी, परंतु भीष्म ने कुरु राज्य के 2 हिस्से कर दिए। हस्तिनापुर कौरवों को दे दिया गया और पांडवों के हिस्से में जो हिस्सा आया वह इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था, यानी कि चौसर खेल खेला जाता था। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थी।
इस रिवाज के अनुसार मुताबिक यानी अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों ने चौसर खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। जो शकुनी थे वे दुर्योधन के मामा थे। कौरव का जो राजा थे कौरवों के वो कौन थे? दुर्योधन। दुर्योधन के जो मामा थे शकुनी वह बहुत ही कुटिल राजनीतिज्ञ थे, मतलब उनकी जो कुटिल नीतियां वो चलते थे, कुचाले चलते थे। उन्होंने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद वह 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। अज्ञातवास यानी कि अज्ञात, यानी कि किसी को भी ज्ञात ना हो कि वो कहां पर रह रहे हैं। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव, जो द्रौपदी थी वो कौन थी? पांडवों की पत्नी। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तो पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। यही संक्षेप में महाभारत की कथा है। जो महाभारत में अब आगे के पार्ट्स आएंगे बच्चों, उसमें एक एक पार्ट्स में आपको जो है महाभारत कथा का थोड़ा थोड़ा आप जब उसे देखेंगे तो आपको पूरी कथा विस्तार रूप से समझ में आएगी कि कैसे पांडवों का जन्म हुआ, कैसे वो बड़े हुए, कहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई, किस तरह उनका विवाह हुआ, किस तरह उनमें युद्ध हुआ, कौन जीता और किस तरह किसको राज्य मिला। थैंक यू बच्चों। प्लीज़ आपने अगर अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।